श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। श्री गोरेदाव जी सरकार की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मत प्रिया राधिका प्रिया मधवो राधिका धव तस्मादपि गरीयान्यो कृपालुर्मे जगद्गुरुः। गुरु भजति श्रीकृष्णः श्रीकृष्णं भजति गुरुः। सिद्धान्त तत्व भेदे अपि कृपालुर्मे गुरुर्महान्। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधू जीवनम्। आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते। श्रीकृष्ण संकीर्तनम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून्
वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवनम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वरगेण या कल्पिता शास्त्रं भागवत पुराणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः पर। श्रीमद् भागवत भक्ति रस रसिक महानुभाव, नियमानुसार कुछ देर हम हरि नाम संकीर्तन कर लेते हैं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भक्ति रस रहस्य को समझने का कुछ प्रयास करेंगे। जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमना जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमना जय जय सोई मम सपना राधा रमना जय जय सोई मम सपना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय
नंद नंदना त्रिभुवन वंदना नंद नंदना। जय जय जान मान रंजना नंद नंदना। जय जय जान मान रंजना नंद नंदना। जय जय भाव भय भंजना नंद नंदना। जय जय भाव भय भंजना नंद नंदना। हो जय जय कृपालु और चंदना नंद नंदना। जय जय प्रिया और चंदना नंद नंदना। जय जय नंद नंदना नंद नंदना त्रिभुवन वंदना नंद नंदना। जय जय राधा रमना राधा रमना गोपी जन जीवना राधा रमना। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब आप लोग समाहित चित्त हो जाइए। तो कल हमने सुना कि किस तरह सुखदेव जी जैसे ब्रह्मज्ञानी भी जो हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक सुनते हैं तो उनकी समाधि छूट जाती है और वो श्रीमद् भागवत महापुराण के सारे श्लोक हैं वो सीखने के लिए अपने पिता श्री वेदव्यास जी के पास चले जाते हैं। विदुर जी जो हैं, विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद चलता है और मैत्रेय जी जो हैं वो विदुर जी को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाते हैं। सनकादिक के श्राप से जय और विजय जो हैं उनका पतन होता है और दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम के असुर के रूप में उत्पन्न होते हैं। भगवान वराह ने हिरण्यकश्यप का वध करके उसको मुक्त कर दिया, उसको अपने लोक में पहुंचा दिया। दक्ष प्रजापति जो हैं वो प्रतिष्ठा के अहंकार में भगवान शंकर का अपमान कर देते हैं और सती जो हैं वो अपना देह त्याग कर देती हैं और भगवान जो हैं वो दक्ष को दंडित करके फिर उसकी क्षमा याचना पर भगवान शंकर उसको माफ भी कर देते हैं और उसको बकरा का मुख दे देते हैं। ध्रुव जी हैं वो अपनी सौतेली माता के कठोर वचनों से घायल होकर तप करने के लिए चले जाते हैं और भगवान को प्रसन्न कर ध्रुव पद को प्राप्त करते हैं।
आगे हम भगवान कपिल का चरित्र सुनेंगे, वो भी संक्षेप में ही लेते चलेंगे क्योंकि कल हमको रामलला के जन्म तक पहुंचना है। मैत्रेय जी जो है वो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सतयुग के आरंभ में कदर्म जी जो हैं उनको संतान प्राप्ति के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए आज्ञा दी है। तो कदर्म जी जो हैं वो 1000 वर्ष तक तप करते हैं। उनके तप से भगवान प्रकट हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो स्वयं भगवान कपिल के रूप में उनके घर उत्पन्न होंगे, प्रकट होंगे और सांख्य योग का उपदेश करेंगे। भगवान स्वयंभू जो है वो मनु है, स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति हैं, उनसे कदर्म जी का विवाह होता है, कदर्म जी का विवाह होता है और उनसे कदर्म जी को एक साथ 9 कन्या की प्राप्ति होती है और एक पुत्र होते हैं जिनका नाम भगवान कपिल है। वो जो 9 कन्याएं हैं वो ब्रह्मा जी की आज्ञा से मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है और एक दिन ये कपिल जी के जो पिताश्री हैं कदर्म जी, वो कपिल जी को भगवान हैं वो मानते हैं, उनको पता है क्योंकि वो ज्ञानी थे। वो एकांत में कदर्म जी कपिल जी के पास जाते हैं और भगवान की स्तुति कर कर उनसे अपने संन्यास आश्रम को जाने के लिए अनुमति मांगते हैं। तो कपिल जी उनको अनुमति दे देते हैं और वो संन्यास के लिए निकल जाते हैं। इधर देवहूति जी जो हैं वो अपने पुत्र कपिल जी से ज्ञान पाती हैं। उनको कपिल जी जो हैं वो ज्ञान का उपदेश करते हैं, भक्ति के साथ साथ सांख्य का वो विस्तार से वर्णन करते हैं वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे साक्षात भगवान देवहूति के पुत्र के स्वरूप में है, यानी कि और पुत्र के स्वरूप में भी हैं और गुरु के स्वरूप में भी हैं। तो देखिए श्री महाराज जी बताते हैं, गिरित्य ज्ञान मीति गुरु कह बामा अज्ञान नासे दे दे ज्ञान श्याम श्यामा। गुरु शब्द है, उसकी व्याख्या में क्या कहा गया है कि गुरु जो है वो जीव के अज्ञान को नाश करवा देता है और श्यामा श्याम से जीव का मिलन करवा देता है, यानी कि परमात्मा से वो मिलन करवा देता है। तो देवहूति जी जो हैं उनके तो पुत्र रूप में ही श्री हरि प्राप्त हैं, उनके गुरु रूप में भी श्री हरि प्राप्त हैं, तो उनके कल्याण में भी किस बात की शंका। देवहूति जो हैं उनको अपने पुत्र, अपने गुरु की जो उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया वो लग जाता है और कपिल जी जो हैं वो अपनी माता से अनुमति लेके वो भी सन्यास के लिए चले जाते हैं और देवहूति जो है वो अपने पुत्र रूप में जो गुरु हैं उन्होंने जैसे जैसे उनको आज्ञा की होती है उस आज्ञा के अनुसार अपना मन भगवान में लगाते हुए अपने देह का त्याग कर देती है। हम यहाँ पे अभी चतुर्थ स्कंद में हैं। यहाँ पे आगे चलकर मैत्रेय जी बताते हैं कि ध्रुव के ही वंश में एक अंग राजा हुए। अंग के कोई संतान नहीं थी और संतान जब नहीं थी तो अपना वंश जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पुत्र के लिए यज्ञ किया। जब पुत्र प्राप्ति के लिए वो यज्ञ करते हैं तो उनको वो यज्ञ से एक खीर प्रसाद मिलती है और वो अपनी पत्नी को खिलाते हैं और उनको, उनकी पत्नी का नाम सुनीता है और सुनीता ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब ये जो सुनीता जो है वो मृत्यु की पुत्री हैं, तो उसका जो पुत्र हुआ उसका नाम वेन हुआ और वो भी मृत्यु के जैसा ही, अपने नाना के जैसा ही क्रूर कर्मी निकला। उसके जो दुष्कृत्य हैं वो इतने बुरे बुरे होने लगे कि राजा अंग जो हैं
एक दिन तंग आ गए और तंग आके अपना घर छोड़कर वन की ओर निकल गए। राजा अंग जो हैं उनको बहुत पश्चाताप होता है कि ये मैंने बहुत गलत किया कि मैंने पुत्र की मांग की और पुत्र मुझे मिला। देखिए इस कथा का बोध क्या है। जब भगवान हमको संसार देते हैं अपने प्रारब्ध के हिसाब से, हम क्या करते हैं उसमें संतुष्ट रहकर भगवान की ओर ना बढ़ते हुए हमको और ही चाहिए होता है, हम और ही कामना करते रहते हैं। यहाँ पे अगर पुत्र नहीं है तो भगवान की कृपा मांगकर अगर वो वहीं से भक्ति में लग जाते तो उनको वेन जैसा पुत्र ही नहीं होता और वो जल्दी से जल्दी प्रभु भजन में अपना मन लगाकर अपने जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति उसको प्राप्त कर लेते। लेकिन क्या हुआ, पुत्र के मोह में पड़े और पुत्र भी ऐसा प्राप्त किया। देखिए यहाँ भागवत में दो जगह पे ऐसा हो रहा है। यहाँ पे जब ये हमारा आत्मदेव जो है, आत्मदेव भी पुत्र प्राप्ति के लिए ही बहुत जबरदस्ती संतों को कहता है, उसके 7 जन्म में प्रारब्ध में नहीं लिखा है फिर भी वो पुत्र मांगता है और प्रारब्ध के ऊपर जाकर वो पुत्र की प्राप्ति भी करता है। लेकिन क्या होता है, वो पुत्र ही उसकी मौत का कारण बनता है। वो तो अच्छा हुआ कि गोकर्ण रूपी उसके पास सत्संग भी था, उसने उसको बचा लिया, पर यहाँ पे तो अंग के पास कोई नहीं था। अंग को तो बस केवल पश्चाताप भी शेष रहेगा। अंग जो है वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। देखिए भागवत में लिखा है ये श्लोक, प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजा गृहमेधिनः कदपत्यभीतं दुःखं येन विदन्ति दुर्भरम्। जब पुत्र के दुख से जब उसको वैराग्य होता है तो जो अंग है वो अपने मुंह से कहता है कि जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं होते हैं उन्होंने भगवान की पिछले जन्म में बहुत बड़ी आराधना की होगी कि उनको पुत्र ही नहीं मिला और वो सीधे सीधे अपना मन हरि में लगा दिए। लेकिन जो जिनके पुत्र होकर भी कुपुत्र पैदा होते हैं तो उनके लिए तो ये संसार में असाध्य क्लेश ही क्लेश, कष्ट ही कष्ट होता है। तो देखिए भगवान जो है वो जब हमको ये मानव देह देता है उनकी प्राप्ति के लिए और हम उसको संसार में ही भुला देते हैं, तब भगवान क्या करता है, भगवान इसी तरह ये वेन के रूप में माया की चप्पल लेता है हमको, ताकि हमको होश में आ जाए हम और हम माया से विमुख होकर भगवान के सन्मुख होने का प्रयास करें। तो यहाँ पे भी भगवान ने वेन के द्वारा ये अंग को माया की चप्पल दी, तब अंग जो है उसको समझ में आ गया कि इस संसार में सार जो है वो कुछ नहीं है। देखो वो कहते हैं, जग का जो दुख मिले गोविंद राधे, सोई दुख बाटे हरि भजन करा दे। अंग को समझ में आ जाता है कि ये संसार का दुख जब मुझे मिला है तभी मैं भगवान की ओर गया, वरना मैं भगवान की ओर नहीं जाता, ये समझते हैं वो। और फिर वो भक्ति की ओर ही आगे बढ़ जाते हैं, वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है कि फिर पृथ्वी का कोई राजा नहीं रहता है और तो जो मुनि जो होते हैं वो वेन को ही पृथ्वी का राजा बना देते हैं। अब वेन जो है वो पहले से ही दुष्कर्मी था, पहले से ही पापी था और सबको वैसे ही परेशान करता था। अब जब पूरा साम्राज्य उसके हाथ में आ गया तो उसकी दुष्टता जो थी वो और बढ़ गई, वो और लोगों को परेशान करने लगा। यज्ञ दान पुण्य जो है उसको भी रोकने लग गया और जब मुनियों ने उसको समझाने की कोशिश की तो वो कहने लगा कि तुम्हारा राजा तो मैं हूँ, तुम किस चीज़ के लिए यज्ञ वज्ञ करते हो, तुमको मेरी पूजा करनी चाहिए। मुनि लोगों को तो बहुत कष्ट हो गया, मुनि लोगों को बहुत क्रोध आ गया, तो उन्होंने श्राप देकर वेन को जो है वो
खत्म करवा दिया, उसका शरीर जो है वो भस्म कर दिया। अब जब वेन का शरीर जो है वो भस्म हो गया तो उसकी माँ जो थी सुनीता, वो डर गई कि अब क्या होगा, अब तो कोई मेरे पति का कोई वंशज नहीं रहा। तो उसने क्या किया कि वेन का जो शरीर था उसको मंत्र की शक्ति वगैरह से उसके शरीर को संभाल के रख दिया। कुछ समय के बाद देखा तो पृथ्वी का अब भी कोई राजा नहीं था, पूरी पृथ्वी पे अराजकता फैल गई। तो फिर मुनियों ने विचार किया कि अब तो फिर से हमको कोई पृथ्वी का सम्राट बनाना पड़ेगा। तो वो जो वेन का शरीर था, उस शरीर को वो सारे मुनिगण जाकर अपने तपोबल से, अपनी योग शक्ति से पहले उनकी जांघ को मथते हैं। जब उनकी जांघ को जोर से मथते हैं तो उसमें से एक बोना व्यक्ति प्रकट हो जाता है, और वो जो बोना होता है वो वेन के जितने भी पाप होते हैं वो अपने ऊपर ले लेता है। वो लोग जो हैं वो निषाद कहलाए गए और वो ऐसे ही पाप कर्म करते रहते हैं और पर्वतों जंगलों में रहते हैं। वो चला गया। फिर ये जो मुनिगण थे उन्होंने वेन का जो हाथ है, जो भुजाएं हैं, उसको मथा और उसमें से दो, एक स्त्री और एक पुरुष जो हैं वो प्रकट हो गए। तो पुरुष जो है वो भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला का अवतार हुआ और जो स्त्री जो थी वो लक्ष्मी जी का रूप हुई। तो स्त्री जो है उनका नाम अर्ची और जो पुरुष है उनका नाम पृथु हुआ। अब पृथु जो है वो तो भगवान के ही अवतार थे और भगवान ने तो जो है वो जन कल्याण के लिए ही अपना पृथु अवतार ग्रहण किया था। भगवान का वो विश्वपालिनी कला का अवतार है। महाराज जी क्या कहते हैं, वस्तु तस्तु अवतार गोविंद राधे, जीव कल्याण हित होते हैं बता दे। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं वो जीवों के कल्याण के लिए ही होते हैं। यहाँ पे भी पृथु का जो अवतार हुआ वो स्वयं भगवान का ही अवतार है और वो जीवों के कल्याण के लिए हुआ। उस समय पृथ्वी का कोई सम्राट नहीं था, इसलिए भगवान पृथु रूप में अवतरित हुए हैं। साथ में लक्ष्मी जी भी हैं। अब उस समय क्या था कि पृथ्वी जो है वो धन धान्य से हीन हो गई थी। उसमें ना तो धन आता था, ना औषधि पकती थी, ना कोई धान्य पकता था। तो सारी जो प्रजा थी वो कृष्णकाय हो गई, सब दुर्बल हो गए और वो लोग राजा पृथु के वहाँ पे उसकी शरण ग्रहण करके पूरी प्रजा रोने गाने लगी कि हम सबों को खाना भी नहीं मिल रहा है। जब पृथु ने देखा कि ये पृथ्वी जो है वो यज्ञ जब हम करते हैं तो अपना भाग तो ले लेती है, लेकिन ये धन धान्य औषधि ये सब तो देती नहीं है। तो राजा जो है उन्होंने क्या किया, अपना बाण लगा के वो पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े कि अब तो तुझे मैं मार दूंगा। पृथ्वी ने जैसे ही देखा कि राजा पृथु जो है उनके हाथ में बाण, तो पृथ्वी जो है वो गौ का रूप लेकर भाग गई। अब वो जहाँ जहाँ भागती है वहाँ वहाँ देखती है तो पीछे पृथु उनको दिखाई देते हैं हाथ में बाण लेते हुए। तो वो आखिर में थक के पृथु जी की शरण में आ जाती है। जब पृथ्वी को अपनी शरण में आते देखते हैं पृथु जी, तो वो उनको भी दया आ जाती है और वो उनको क्षमा करते हैं और कहते हैं कि तूने यज्ञ का भाग तो ले लिया, लेकिन तू क्या करती है, तू प्रजा को, मेरी प्रजा को ना धन देती है, धान देती है, ना औषधि दे रही है, तो तेरा क्या काम। जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करता है उसको तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, उसको तो मार ही डालना चाहिए। तो पृथ्वी जो है वो माफ़ी मांगती है कि प्रभु, मैंने जब ये सारी धन धान्य औषधि जब मैं पैदा कर रही थी तो यहाँ पे जो ये लोग दुष्कर्मी लोग थे वही उसका भोग कर रहे थे, इसलिए मैंने ये सारी धन धान्य और औषधि जो है वो अपने में छिपा ली है। आप ऐसा करो कि जो आचार्यगण हैं उन्होंने पूर्व में कह रखा है उस प्रकार से मेरा दोहन कर लो और फिर से ये धन धान्य जो है वो प्रकट कर लो। फिर राजा पृथु जो है वो स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाते हैं और खुद अपने हाथ से
पृथ्वी का दोहन करके सारा अन्न धन्य आदि जो अन्न धान्य जो है वो फिर से दोह लेते हैं और फिर से जो पृथ्वी है वो हरी भरी हो जाती है। राजा पृथु है वही जो है सारे के सारे पहाड़ों को तोड़कर फोड़कर पूरी पृथ्वी को समतल करते हैं और सारी पृथ्वी में अलग अलग पृथ्वी का विभाजन करते हुए ये गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, बस्ती जो विभाजन आज हमको मिलता है वो राजा पृथु का ही किया हुआ विभाजन है। सबसे पहले पृथ्वी का इस प्रकार का विभाजन जो है वो राजा पृथु ने ही किया था। अब आगे क्या होता है कि राजा पृथु जो है वो 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए दीक्षा लेते हैं और जैसे ही 100 अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा लेने की सुना इंद्र ने, तो इंद्र जो है वो घबरा गया कि अगर ये 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो इनका जो पुण्य है वो तो मेरे से भी आगे हो जाएगा। अब देखो इंद्रलोक का जो पद है वो हमने भी कई बार पा लिया है, लेकिन क्या हुआ, हम फिर से यहीं पे बवाटवी में घूम रहे हैं। तो इंद्र जो है उसका पद पाने के बाद भी हमको बार बार संसार में आना पड़ता है, क्योंकि जितना हमारे पास पुण्य होता है उतना पुण्य हमारे जब तक अवशेष रहता है तभी तक हमको इंद्र का पद प्राप्त होता है। जैसे ही हमारा बैलेंस जो है वो खत्म होता है वैसे ही हमको सीधा नीचे हमारे कर्मों के अनुसार गिरा दिया जाता है। फिर कहाँ तो हम इंद्र थे और अगली योनि हो सकता है हम कुकर, शुकर, कीट और पतंग की योनि में भी हों। तो ये सुख तो ऐसा हो जाता है कि जैसे ना आपने वो सुना होगा कि शेख चिल्ली का जो है वो स्वप्न होता है, ये सुख भी ऐसा ही हो गया। ब्रह्मलोक पर्यंत का सुख भी ऐसा ही हो गया। शेख चिल्ली जो है ना वो ऐसा होता था कि दिन में सोता रहता था और सपने देखते रहता था। तो एक बार ऐसे ही शेख चिल्ली जो है वो सपना देख रहा था कि सपने में जो है वो राजा बन गया। अब राजा बन गया तो साहब जो है वो शहंशाह बन गए हैं। देखते हैं तो जो नौकर चाकर लगे हैं, बहुत सारी दासियां जो हैं वो सेवा कर रही हैं, कोई तो उनके चवर डुबा रही हैं, कोई तो उनके पैरों की चरण सेवा कर रही हैं और एक दासी जो है वो हाथ में अपना मदिरा का वो अपना कुंज जो होता है वो जो मदिरा का जो पात्र होता है वो लेकर उसके जो शेख चिल्ली के हाथ में जो शहंशाह बन के बैठा होता है तो उसके हाथ में जो प्याली होती है उस प्याली में ये जो दूसरी एक कनीज होती है जो दासी होती है वो मदिरा डालती रहती है। तो शेख चिल्ली जो है वो अपना शायराना अंदाज में एक बढ़िया सी शायरी बोलते हैं, आज इतनी पिला दे साकी कि मैं कदा डूब जाए, आज इतनी पिला दे साकी कि मैं कदा डूब जाए, तैरती फिरे शराब में कश्ती फकीर की, तैरती फिरे शराब में कश्ती फकीर की और शराबी डूब जाए। इतना ही शेख चिल्ली ने कहा कि ऊपर से धड़ाम से पानी की बाल्टी आ गई। अब शेख चिल्ली घबरा के उठ गया कि ये क्या हो गया। तो जैसे ही वो देखता है तो उसकी बीवी जो है उसने पानी की बाल्टी भर के शेख चिल्ली के ऊपर डाल दी और खूब चिल्लाते हुए उसकी बीवी कहती है, मियाँ दिन निकल आया, आसमान पे सूरज चढ़ गया और तुम अभी तक सपने ही देख रहे हैं। तो ऐसा होता है इंद्रलोक पर्यंत का सुख वो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि हमको उसका पता ही नहीं चलता। एक क्षण में कब वो सुख हमने पा लिया, भोग लिया और कब हम फिर से यहाँ पे मृत्यु लोक में पटक दिए गए। तो ऐसे सुख की कामना हमको कभी भी नहीं करनी है। हमको ना तो कभी इंद्र बनने का सोचना है, स्वर्ग पाने का सोचना है, ना कभी हमको ब्रह्मा तो क्या शंकर भी नहीं, हमको तो केवल और केवल भक्ति करके श्री हरि की निष्काम सेवा जो है वो प्राप्त करनी है। हमको हमारा जो लक्ष्य है वो हमेशा एक ही रखना है। तो इंद्रलोक तक काम, क्रोध, लोभ, मोह सब चीज़ें वो भी माया का ही एरिया है। थोड़ा सा उच्च क्लास का एरिया है, हाई क्लास का एरिया है, पर वहाँ पे भी सब चीज़ है। तो इंद्र को ईर्ष्या होने लगी कि भाई इसका पुण्य तो मेरे पुण्य के बराबर हो जाएगा। तो इंद्र क्या किया कि जब उसका 99वां यज्ञ हो रहा था तो उसको भंग करने की कोशिश की। वो अलग अलग वेश धारण करके, कभी नग्न, कभी रक्तांबर, कभी कपालिक, ऐसे साधुओं के वेश में वो अश्व जो है वो यज्ञ का लेकर भागने का प्रयास करता रहा। और हर बार कभी तो राजा पृथु के पुत्र उसको पकड़ लेते, कभी कोई दूसरा पकड़ लेता और
तब वो अपना वेश छोड़ के भाग जाते। आखिरी में पृथु को बहुत गुस्सा आ गया। राजा पृथु कह रहे थे कि आज तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा, और वो अपना बाण चढ़ा के इंद्र को मारने लग गए। और जैसे ही उन्होंने अपना बाण चढ़ाया तो यहाँ पे ऋत्विज जो थे उन्होंने मना कर दिया इंद्र को कि ऐसा मत करो, इससे तो तुम्हारा यज्ञ जो है वो खंडित हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि हम अभी ही इसमें यज्ञ में आहुति देकर उस इंद्र को इसी में जला देते हैं। तो जो ये ऋत्विज जो थे उन्होंने यज्ञ में आहुति इंद्र की ही आहुति देने की तैयारी की। उतनी ही देर में ब्रह्मा जी आ जाते हैं और उन सबको रोक लेते हैं कि ऐसा मत करो। ये वैसे ही बहुत सारे वेश बनाकर बहुत पाखंड धर्मों का इसने प्रचार कर लिया है, और दो चार वेश बना के वो और बड़े पाखंड धर्मों का प्रचार कर देगा, तो रोक लीजिए, अब ऐसा मत कीजिए। और ये जो पृथ्वी जी हैं वो तो ज्ञान, उनके पास तो सारा ज्ञान है, वो तो आत्मज्ञानी है, उनको तो भगवान की भक्ति के अलावा और किसी चीज़ में कोई रस नहीं है। उनके लिए ये यज्ञ अनुष्ठान जो है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, तो उनको ये यज्ञ का 100 यज्ञ पूरे करने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो अपना 99 ही रखे रहें। पृथु जो है वो भी मान जाते हैं ब्रह्मा जी की बात को, और यज्ञ जो है वो 100 यज्ञ करने का जो अपना अनुष्ठान है उसको छोड़ देते हैं, और इंद्र के साथ भी वो फिर से संधि भी कर लेते हैं। इससे भगवान विष्णु को बहुत प्रसन्नता होती है और भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं उनके सामने। तो देखिए, जब भगवान विष्णु प्रकट होकर भी जब इनको बोलते हैं पृथु जी को कि आपको क्या चाहिए, आप वरदान मांगो, तो देखिए कैसा वरदान मांगते हैं पृथु जी। महत्ता हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत मेष मुझे वही सुख मिलता है कि जहाँ पे आपकी कीर्ति, आपकी कथा का मुझे श्रवण करने को मिले। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दो कि जिससे मैं आपकी लीला गुण को हमेशा सुनता रहूं। तो ये जो पृथु हैं उन्होंने कोई भी मुक्ति या और किसी चीज़ की कामना नहीं करी। उन्होंने तो क्या मांगा, केवल भगवान से उनके कीर्तन के गुणगान सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। और आगे क्या बोलते हैं कि मुझे भगवान आपसे और कुछ नहीं चाहिए, एक तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए, और दूसरा जिस प्रकार लक्ष्मी जी आपकी हमेशा सेवा में मस्त रहती है, वैसे ही मुझे भी आपकी हमेशा की सेवा का वरदान दे दीजिए। ये सुनकर भगवान और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि इन्होंने क्या मांग लिया, इन्होंने ऐसे तो मेरे पास कुछ भी नहीं मांगा और मेरे को खुद को ही मांग लिया। भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए श्री महाराज जी भी इस बात को कहते हैं, चाह रहे कछु चाह न रहुर, चाह रहे कछु चाह न रहुर, दास न मुक्ति बिचारी के, सुखी रहो सेवत नित सुख मह, सुखी रहो सेवत नित सुख मह, प्यारी अरु बनवारी के मेरी ऐसी चाह रहे कि मेरी कोई चाह ही ना रहे और मैं क्या करता रहूं, मैं हमेशा अपने प्रिय प्यारी राधा रानी और ठाकुर जी के सुख में सुख मानता हुआ पूरे समय उनकी सेवा में डूबा रहूं। ये है निष्काम भक्ति, ये है निष्काम प्रेम। पूरी भागवत में शुरू से लेके एंड तक बस इसी भक्ति का वर्णन है। अलग अलग दृष्टांत और अलग अलग कथाओं के माध्यम से हमको इसी चीज़ को बार बार यहाँ पे भगवान सुखदेव जी जो हैं, भगवान ठाकुर जी स्वयं श्री कृष्ण जो हैं, वो हमको समझाना चाह रहे हैं। भगवान श्री हरि पृथ्वी के इस प्रकार की प्रार्थना से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भगवान कहते हैं कि राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो है तो सही और तुम्हारी भक्ति बढ़े,
और बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में रमा हुआ है। ऐसा होने पर तो कोई भी पुरुष जो है वो सहज में मेरी जो दुरस्तर माया है कि जिसको कोई नहीं जीत सकता, वो जीत लेता है। कौन? जो मेरे में हमेशा अपने चित्त को जो है वो रमाए रखता है, वो मेरा भक्त। भक्त तो सब ही है गोविंद राधे, को हरि के को जग के बता दे। वैसे तो हम सब भी भक्त ही हैं, पर कैसे भक्त हैं? हमको संसार चाहिए, इसलिए हम संसार के भक्त हैं, जग के भक्त हैं। और ये जो भक्त लोग हैं उनको भगवान चाहिए, इसलिए वो भगवान के भक्त हैं। जग प्रेम सीमा मृत्यु गोविंद राधे, हरि प्रेम सीमा अमरत्व है बता दे, हरि प्रेम सीमा अमरत्व बता दे। अगर हम जग को प्रेम करेंगे तो उसका अंतिम जो परिणाम है वो क्या है? उसका अंतिम परिणाम जो है वो मृत्यु ही है। लेकिन अगर हम भगवान को प्रेम करेंगे तो उसका अंतिम परिणाम क्या है? अमरत्व है। हम हमेशा के लिए भगवान में खो जाएंगे और भगवान को ही पा लेंगे, हम अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। तो फिर पृथु जी हैं, वो खुद तो अपना ज्ञान पाए हुए ही हैं और वो अपनी जो प्रजाजन होते हैं उनको भी यही सब ज्ञान देते हैं कि आप लोगों को भी अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करना है और अपना मन जो है वो सदा हरि में लगाए रखना है। और इस जीवन का जो हमारा तात्पर्य जो है, इस जीवन का हमारा आखिरी लक्ष्य जो है वो भगवान की प्रीति ही है और भगवान को पाना ही है। इसको हमको हमेशा याद रखना है। मृत्यु का एक भी क्षण का भरोसा नहीं है, इसलिए हमको अपनी मृत्यु को हमेशा अपने सामने रखते हुए हमेशा अपने प्रभु में ही अपने मन को लगाकर अपने कर्म का ठीक ठीक प्रकार से पालन करना है। उनका ऐसा प्रवचन सुनकर जितने भी देवता पितर, जितने भी प्रजा लोग हैं, वो सब बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान पृथु के ऊपर कृपा कर कर उनके पास सनकादिक ऋषि को भेजते हैं। देखिए, भागवत में हर एक कथा है, हर एक आख्यान है, उसमें भी हर एक जगह पे हर एक महापुरुष के लिए कहीं तो भगवान स्वयं आ गए और या तो कहीं तो भगवान ने अपने भक्त को भेज दिया, लेकिन उनको जो ज्ञान हुआ, जो वास्तविक तत्व ज्ञान हुआ है, वो गुरु के द्वारा ही हुआ है। देखिए, भगवान अपने बंधन से बंधे हुए हैं। प्रेम दान जो है वो भगवान नहीं दे सकते हैं, प्रेम दान जो है वो तो गुरु के द्वारा ही जीव को मिलेगा। हरि ते भी बड़ा गुरु गोविंद राधे, गुरु प्रेम दान करे हरि प्रेम ना दे। ये भगवान ने अपने अधिकार में नहीं रखा है, ये अधिकार तो उन्होंने अपने भक्तों को ही दे रखा है, यानी कि संत महापुरुष जो है उन्हीं को दे रखा है। वही किसी जीव के ऊपर कृपा करके उसको प्रेमदान करे तो उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हरि शुद्ध मन मांगे गोविंद राधे, गुरु ज्ञान दे के मन शुद्ध करा दे। हरि तो जो है वो आपका शुद्ध मन हो जाए तो उस मन को ग्रहण करते हैं, वो शुद्ध मन को नहीं देते हैं। लेकिन गुरु जो है वो कृपा करके आपको ज्ञान देगा, आपको साधना का रास्ता दिखाएगा। साधना में जहाँ जहाँ आपको बाधा आएगी वहाँ पे भी वो आपको समझाएगा और गुरु ही आपके मन को आखिरी
समाप्ति तक अंतःकरण शुद्धि तक पहुंचाएगा। और अंतःकरण शुद्धि के बाद गुरु ही आपको प्रेमदान देगा और उस प्रेम से गुरु की कृपा से ही आप श्री श्यामा श्याम की भक्ति, उनकी सेवा को प्राप्त करोगे। और आप शुरू से लेके सेवा प्राप्ति के बाद भी अपने ही गुरु के अंडर में रहकर श्री युगल सरकार की सेवा करते रहोगे। तो गुरु एक ऐसा तत्व है कि जिसकी महिमा का तो बखान स्वयं भगवान भी करते हैं तो वो पार नहीं पाते हैं, इतना बड़ा है गुरु। तो हमको यहाँ से यही शिक्षा लेनी है कि हमारे को आध्यात्मिक जीवन में अगर भगवत प्राप्ति की लाइन में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ना हो तो किसी भी वास्तविक क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना अति आवश्यक है। और मैं बार बार कहती हूँ, जब तक वो गुरु की हमको प्राप्ति ना हो तब तक हम शास्त्र वेद जो है उसी के आज्ञा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। शास्त्र वेद जो हैं वो भी बताते हैं, रामायण भी बताते हैं कि बहुत शास्त्र है, बहुत पुराण है, उसको हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती है। तो हमारे लिए वर्तमान में अभी जो अंत में जो सबसे बड़े 5 मूल जगत गुरुओं में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हो गए, उनके पास जगत गुरु की यानी कि संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने की सत्ता थी। तो उनके दिए हुए ज्ञान के हिसाब से हम अपना जीवन जो है वो आगे बढ़ाए, तभी भी हम भगवत लाइन में आगे बढ़ते जाएंगे। जब हम अंतःकरण की शुद्धि के रास्ते पे जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो गुरु जो है वो किसी भी रूप में ठाकुर जी भेज देंगे, जैसे यहाँ पे भेज दिया संकादिक को, वो आ जाएंगे और आपको वो प्रेमदान जो है वो दे देंगे और आप अपने लक्ष्य को इसी जन्म में प्राप्त कर लोगे। तो सनत कुमार ने कर्मयोग, भक्ति का और आत्मज्ञान का उपदेश दिया श्री पृथु जी को, और श्री पृथु जो हैं उनको वो सब समझ में भी आ गया और भगवान के प्रति अभेद भक्ति ही उनको एक उपलब्धि का एकमात्र साधन दिखाई दिया और वो भक्ति को प्राप्त कर भगवान की ओर आगे बढ़ लिए, अपना मन हरि में लगा दिया और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। और जब उनकी अवस्था जो है वो पूरी हो गई तो उन्होंने अपना राज्य जो है वो अपने पुत्र को सौंप दिया और अपनी स्त्री के साथ वो वन की ओर चले गए और संन्यास जो है वो धारण करते हुए अंत में अपना जो चित्त है वो प्रभु में लगाते हुए ही वो भी अपने शरीर को जो है वो छोड़ देते हैं, अपने प्राण को जो है वो त्याग देते हैं। यहाँ पे आगे जो एक आख्यान दिया हुआ है वो प्रचेताओं का आख्यान दिया गया है। वैसे तो बहुत सारे आख्यान और भी हैं लेकिन हम उसका विस्तार तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम वैसे भी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमको बहुत आगे बढ़ना है। आज हम अभी तीसरे स्कंद में ही हैं, हमको 9वें स्कंद तक पहुंचना है, तो बहुत ही स्पीड में हमको जाना है। तो यहाँ पे प्रचेताओं का एक आख्यान है, उसको बहुत ही शॉर्ट में हम लेते हैं। पृथु जो है उसी के वंशज में आगे जाकर एक उनके जो एक पौत्र के ही पुत्र होते हैं, उनका नाम जो है वो बहिर्षद है और बहिर्षद जो है वो प्राचीन बरही के नाम से भी वो जाने गए हैं। उनके 10 पुत्र थे एक साथ जिनको प्रचेता कहा गया। प्रचेता जो हैं उनको ज्ञान देने के लिए स्वयं शंकर जी आते हैं और उनको ज्ञान देते हैं। भगवान स्वयं शंकर जी आकर उनको दर्शन भी देते हैं और उनको ज्ञान भी देते हैं। शंकर जी क्या कहते हैं कि अपने वर्णाश्रम धर्म का अगर कोई जीव भली भांति पालन करे तो उसको 100 जन्म तक ऐसा ही करता रहे तो ब्रह्मा का पद वो पा लेता है, और अगर वो उससे भी आगे कोई अच्छे पुण्य कर्म और बढ़ाता रहे और करता रहे तो वो भगवान मेरा पद पा लेता है। पर जो जीव जो हैं वो भगवान का अनन्य भक्त है तो वो मृत्यु के बाद सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त कर लेता है। देखिए भगवान यहाँ पे शंकर जी जो हैं वो बताते हैं कि भगवान की भक्ति के अलावा और भगवान के उस दास्य भाव के या किसी भी भाव से भगवान को पाने का जो पद है वो पद जो है वो प्रपंचातीत है, यानी कि वो पद पाने के बाद फिर कोई प्रपंच नहीं रहता है, बाकी तो ब्रह्मा तक प्रपंच ही प्रपंच है।
तो देखिए भगवान बताते हैं कि वो सर्व प्रपंचातीत परम पद को पा लेता है जो अनन्य भगवान की शरण में रहता है और केवल भगवान की भक्ति करता है। तो तुम लोगों का तो भगवान में बहुत ही प्रेम है, इसलिए तुम मेरे भी परम प्रिय हो। मुझे भगवान के भक्त हैं वो ऐसे ही प्रिय है जैसे कि भगवान प्रिय है। इनको भी प्रचेताओं को भी भक्ति का ही विशेष रूप से उपदेश करते हैं भगवान शंकर जो हैं। तो उस समय क्या होता है कि जब ये प्रचेता जो हैं वो अपना तप करने के लिए जाते हैं तब शंकर जी उनको मिलते हैं, लेकिन जो इनका पिता जो है वो प्राचीन बरही जो है वो कर्म कांड में इतना खो गया होता है कि उसको भान ही नहीं रहता है कि उसका जीवन कब समाप्ति की ओर यानी कि वृद्धावस्था उसकी आ गई, उसको भान ही नहीं है और कर्म कांड ही करता जा रहा है और यज्ञ और भोग के चक्कर में वो अपना पड़ा है। तो नारद जी उसका ये हाल देखकर नारद जी उसको ज्ञान देने के लिए उसके पास जाते हैं और नारद जी उसको कहते हैं कि ये जो तुमने इतने सारे यज्ञ कर और ये जो इतने सारे पशुओं की बलि दी हैं उससे क्या होने वाला है तुमको पता है? जैसे ही तुम्हारा ये शरीर छूटेगा ना तो वो जितने पशुओं की तुमने बलि दी है ना वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ, तुम जैसे ही वहां पे पहुंचोगे ना तो वो सारे के सारे जितना तुमने उसको कष्ट दिया है उतना ही वो तुमको देंगे और नोच नोच कर खाएंगे तुमको। तो ये जो प्राचीन बरही हैं वो तो डर गया कि ये क्या कह रहे हैं नारद जी। तो वो बिल्कुल भी दिन भाव से नारद जी का जो उपदेश है वो श्रवण करने लग गया। तो नारद जी उसको बताते हैं कि देख, तेरे जैसे ही मैं एक कथा सुनाता हूँ। एक पुरंजन नाम का एक राजा हो गया। जो पुरंजन जो है उसको भी तेरे जैसे बहुत ही भोग की और कामना होने लगी कि मुझे और वैरायटी मिले और विविधता मिले और अच्छे से अच्छा मैं भोगूं। तो वो पुरंजन जो है वो भोग की तलाश में हर एक जगह पे पृथ्वी पे घूमने लग गया। तो घूमते वो एक दिन एक नगरी पे पहुंचता है। उस नगरी में वो बहुत ही सुंदर नगरी होती है, बहुत ही सुंदर, नो उसके दरवाजे और पता नहीं इसका बहुत ही वर्णन लिखा है, लंबा वर्णन। आगे हम बहुत ही संक्षिप्त में इसको समझेंगे। तो वहाँ पे एक कन्या होती है, वो कन्या जो है वो तो बहुत ही सुंदरी कन्या होती है। पुरंजन उसको देखकर ही मोहित हो जाता है। वो फिर आगे चलकर वो पुरंजनी के नाम से जानी जाती है और वो पुरंजन और पुरंजनी जो है वो बहुत सालों तक ऐसे ही भोग विलास में अपने खोए रहते हैं। पुरंजन का जो एक दोस्त होता है उसका नाम अज्ञात होता है, पर उसका जो क्रियाएं ऐसी होती है कि कोई उसको समझ नहीं पाता है। तो वो जब ऐसा देखता है अपने दोस्त को, पुरंजन को ऐसे ही खोए हुए, तो वो भी कुछ उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, अपना उस समय फिर चला जाता है। तो पुरंजन तो अपने स्त्री के मोह में इतना खो जाता है कि कई सालों तक 100 साल हो जाते हैं वो उसी में खो जाता है। और उसके तो बहुत सारे पुत्र, 100 तो पुत्र और कितनी तो सारी 108 के 105 ऐसी तो कन्याएं उसकी उत्पन्न कर ली उसने, और 100 पुत्र के भी बहुत सारे पुत्र हो जाते हैं, जैसे कि पूरा एक उन्होंने पांचाल देश ही बना लिया अपना। तो और लेकिन उसका जो राज्य था, वो राज्य जो है वो बहुत ही सुंदर राज्य था, उसका बहुत ही बड़ा वैभव था। तो क्या हुआ कि गंधर्व जो है वो अपनी गंधर्वियों के साथ उसको लूटना शुरू कर दिया। तो उसका एक 5 फनों वाला एक सांप था, उसका रक्षण करता था। तो कुछ समय तक तो वो सांप जो है वो अकेला ही लड़ता रहा उन गंधर्वों से, और लेकिन फिर भी वो नहीं छुड़ा पाया। तो एक दिन क्या हुआ कि काल जो है यमन के रूप में काल भी आया और काल ने भी आक्रमण कर दिया, और फिर सारा का सारा जो ये पुरंजन का राज्य जो है वो नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं ये दोनों मिलकर। लेकिन और उसके बाद पुरंजन जब देखता है और वो सारे राज्य में आग लगा देते हैं। पुरंजन जो है जब वो देखता है कि सारे राज्य में आग लग गई, अब मैं कैसे अपनी पुत्रियों को बचाऊं, अपनी स्त्री को बचाऊं, तो वो उस समय भी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नहीं सोचता है। पुरंजन यही सोचता है कि मैं मर गया तो मेरी स्त्री का क्या होगा, वो इतने सारे बच्चों को कैसे संभालेंगी। उसको अपनी देह का और अपनी गेह का ही भान है, और उसको अपनी आत्मा का तो भान ही नहीं है। देह गेह में वो इतना भूला हुआ है कि उसको अपनी पत्नी ही समझ में आ रही है, उसकी बुद्धि में और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो उसकी हालत कैसी थी, श्री महाराज जी कहते हैं, कुत्ता सूखी हड्डी खाए,
गोविंद राधे। निज मुख रक्त चूसे हड्डी रक्त ना दे। ये पुरंजन की जैसे हमारे संसारियों की सबकी यही हालत होती है। हम संसार को इतना चबा डालते हैं, हम संसार को इतना उपभोग कर लेते हैं कि जैसे कुत्ता जो है ना वो हड्डी चबाता रहता है, तो हड्डी में उसका इतना मोह रहता है कि चबाते 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 अपने ही मुख से उसको खून निकलने लगता है, और वो खून को समझता है कि ये हड्डी में से खून निकल रहा है और उसको चूसता रहता है, फिर भी वो हड्डी का जो है वो मोह जो है वो छोड़ नहीं पाता। इसी प्रकार हमको भी संसार में चाहे जितना भी दुख मिले, अब देखो आग लग गई, सारा पुत्र परिवार धन दौलत संपत्ति सब लूट गई, उसको बुढ़ापा आ गया, उसका सब छीन गया, लेकिन फिर भी उसका मोह जो है, उसकी जो ममता है अपनी स्त्री पुत्रों में और उसमें, ये नहीं छूट रही है, और उल्टा रोए जा रहा है कि अब इनका क्या होगा, खुद की आत्मा का क्या होगा, ये उसको होश नहीं है। ऐसे मन जग में भी गोविंद राधे। सुख मान सुख पाए जग सुख ना दे। जैसे कुत्ते को लगता है ना कि इसमें इसी से रक्त निकल रहा है, हड्डी से ही, लेकिन वास्तव में हड्डी का नहीं, खुद का ही रक्त है। ऐसे ही हम जग में सुख मान लेते हैं, लेकिन जग में कोई सुख है नहीं है। जग ना तो तुमको सुख दे रहा है, ना जग तुमको दुख दे रहा है। जो तुमने माना हुआ है वही सुख है और वही दुख है जो तुम भुगत रहे हो। पुरंजन भी जो है वो जग में सुख मानकर अपना दुख ही दुख हो रहा है, और स्त्री में जो है वो अपना आसक्त हुआ जा रहा है, और उसको तो स्त्री के बिछड़ने का दुख हो रहा है। तो अब यवनराज जो है वो आके उसको बांध के ले जाता है पुरंजन को, और बांधकर फिर वो कई वर्षों तक उसी अंधकार में अपना पड़ा रहता है, और वहीं पे मोह में ही पड़ा रहता है। वहां पे भी उसको अपनी स्त्री ही याद आती रहती है, और अंत में क्या होता है कि वो कई वर्षों तक उसी अंधकार युक्त उस कष्ट को भुगतता रहता है, और अंत में जो है वो दूसरे जन्म में जो है वो एक राजा के घर में पुत्री के रूप में वो जन्म लेता है। तो पुत्री के रूप में जब वो जन्म लेता है, तब उसको फिर भी उसको कोई होश नहीं रहता है इस चीज का कि मैंने जो है वो पिछले जन्म में भी संसार का मोह ही रखा है और संसार में भी खोया रहा था, इसलिए मुझे ये स्त्री की योनि मिली है। वो इसी प्रकार खोया रहता है, वो अपने आप को स्त्री समझने लगता है। यहाँ पे जब पुरंजन था तो अपने आप को पुरंजन समझता है, वहां पे जब स्त्री बन जाता है तो वो अपने आप को, तो वो विदर्भ राज के वहां पे पुत्री रूप में जन्म लेता है, तो विदर्भी के नाम से जाना जाता है। और उसकी जो शादी होती है वो एक राजा से, मलय ध्वज से उसकी शादी होती है। मलय ध्वज जो है उसके 7 पुत्र होते हैं, वो द्रविड़ देश के 7 राजा हो जाते हैं। और ये जो मलय ध्वज राजा होते हैं वो भी भक्त प्रकार के राजा होते हैं। मलय ध्वज जो है वो जब अपना समय, अपनी वृद्धावस्था आ जाती है तो वो अपना सारा का सारा जो है वो साम्राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर भक्ति के लिए वो निकल पड़ते हैं वन को। तो ये जो पुरंजन जो है वो विदर्भी बना हुआ होता है, तो वो विदर्भी भी अपने पति की आज्ञा का पालन करती हुई वो भी चल देती है पति के पीछे पीछे। अब मलय ध्वज जो है वो एक जगह पे मलय पर्वत पर जाकर अपनी समाधि और योग लगाकर 100 वर्षों तक ऐसे ही अपना तप करता रहता है और अपना मन जो है वो प्रभु में लगा देता है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ भगवान में लगाकर वो अपना जो शरीर है वो छोड़ देता है। तो जैसे ही ये जो विदर्भी है उसने देखा कि मेरे पति ने अपना शरीर छोड़ दिया, तो वो अपने आप को अकेला समझने लग गई कि बाप रे, ये तो बिहड़ वन है और ये बिहड़ वन में मेरा पति भी मुझे छोड़ के चला गया। अब तो यहाँ पे हिंसक पशु हैं, वो तो मुझे खा जाएंगे, अब मेरा क्या होगा, हाय हाय मेरा क्या होगा। वो जोर जोर से रोने लग जाती है, और उतनी ही देर में उसका पुराना मित्र जो है वो आता है। उसका नाम होता है, वो अविज्ञात होता है,
और वो आकर उसको बोलता है कि हे सखे, तूने मुझे पहचाना नहीं। इसके पहले ये जो है विदर्भी है वो डर के मारे ही अपने पति के साथ सती होने के लिए जाती है, लेकिन पति के साथ जब सती होने जाती है उतनी ही देर में ये अभिज्ञात जो है उसका मित्र जो है वो आ जाता है। फिर वो अपनी पुरानी बात उसको याद दिलाता है कि हे विदर्भी, तुम ना तो पुरंजन हो और ना तो तुम विदर्भी हो। देखो, तुम और हम दोनों तो मानस सरोवर के हंस थे, यानी कि मैं जो हूँ वो भगवान हूँ और तुम जो हो वो जीव हो। और तुमने जब भोग विलास की कामना की है तब मेरी ही माया ने ये सब तुमको इतना सारा संसार रच दिया और तुमको भोग में डुबो दिया। तो अब इस समय ना तुम पुरंजनी हो, ना तुम पुरंजन हो और ना ही तुम विदर्भी हो, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। तो पुरंजन जो है उसको ज्ञान हो जाता है और ये जो पूरा देश होता है वो पूरा देश जो है वो अलग अलग वो जो कर्मेंद्रियां ही हमारी होती है वो उसके देश पुरंजन नगरी की वो कर्मेंद्रियां ही बाजार बनी होती हैं। मन और जो 5 इंद्रियां जो होती है वही उसके 6 वैश्य कुल बने होते हैं और अन्न मन तेज जल और अन्न जो है वो उसके जो 3 परकोटे बने होते हैं। तो ये जो सारा स्वरूप जो है वो माया की रचना से भगवान ने ही बनाया होता है और भगवान जो है वो उसके रूप में जीव को यानी पुरंजन को समझाते हैं। तो इसका तात्पर्य हम संक्षेप में समझे तो इतना है कि भगवान जो है अगर हम भोग की कामना रखेंगे तो वो तो माया का विस्तार करते ही चले जाएंगे और भोग जो है उसका कभी अंत नहीं आने वाला, अंत तो हमारा ही आ जाएगा और हमको अंत में काल का ग्रास बनना पड़ जाएगा, हमको यमदेव उठा के ले जाएगा। इससे पहले हमको सचेत हो जाना है, हमको जग जाना है, हमको हमारे इसी जन्म में हमारे सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए ही भक्ति करनी पड़ेगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और भक्ति के लिए बिल्कुल सरल रास्ता जो है वो यहाँ पे श्रीमद् भागवत पुराण में और हर जगह पे सभी शास्त्रों महापुरुषों ने बताया ही है। केवल और केवल भगवान में मन का लगाव ही भक्ति होता है। भक्ति जो है वो कहीं इंद्रियों से करनी नहीं होती है। अगर हम अपनी कुबुद्धि की ही बातों में आते रहेंगे, देखिए यहाँ पे जो पुरंजनी जो बनी होती है ना वो भी हमारी जैसे कुबुद्धि ही है, वो कुबुद्धि ही फिर माया में हमको फंसाती रहती है। तो अगर हम अपनी कुबुद्धि में अपनी जो बुद्धि कह रही है जिसके पास ज्ञान नहीं है वो अज्ञानवश हमको जहाँ जहाँ दौड़ती है हम वहाँ वहाँ चलते रह जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन वो तो फंसेगी ही फंसेगी और हमको भी ले डूबेगी। महाराज जी क्या कहते हैं, हरि कृपा तनु पाया गोविंद राधे, तू भी कृपा करू मन मन को लगा दे। श्री महाराज जी कहते हैं कि हरि की कृपा से तुझे तन तो मिल गया, अब मन यानी कि अपने मन को कह रहे हैं कि मन अब तू भी कृपा करके तू थोड़ा सा भगवान में लग जा। तन धन धाम सब गोविंद राधे, छोड़ जाए कर्म साथ जाए बता दे। तन धन और जो तुमने इकट्ठा किया है वो तो सब तुम यहीं छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे साथ क्या जाएगा, तुम्हारे साथ तुमने जो कर्म किया है वो कर्म ही जाएगा। तो क्यों ना हम अपने कर्म को ही सुधार लें। तो अगर हम अपनी बुद्धि जो है अपना मन है वो भगवान में लगाकर अपने कर्मों को करेंगे तो वो कर्म का जो है वो कोई फल ही हमको नहीं मिलता है, फिर हमको केवल भक्ति का फल मिलता है। भगवान हमारा एक भी कर्म नोट नहीं करते हैं। मोह निशा में सोया गोविंद राधे, आदि मध्य खोया अब अंत तो बना दे।
हम मोह की निशा में अपने पुत्र, परिवार, धन, दौलत, इसके मोह में ऐसे फंसे हुए हैं कि हमारा जन्म कब हुआ वो तो हमने खो दिया, हमने जवानी भी खो दी, अब तो केवल हमारे हाथ में बुढ़ापा ही रह गया, अंत ही रह गया। तो उस अंत को तो हमको सुधार लेना चाहिए। हरि की शरण गहु गोविंद राधे, हाय हाय में काहे जन्म गवा दे। हे मन, अब तो तू भगवान की शरण ले ले, भगवान के पास चला जा, ये हाय हाय में तो तूने पूरा जन्म गवा दिया। तो राजा प्राचीन वही जो है, उनको नारद जी का उपदेश जो है वो समझ में आ गया, उनको पता चल गया कि नारद जी मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। फिर वो अपने प्रजा पालन का भार है वो अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और सारे धन, परिवार, पुत्र से अपनी विषय की जो आसक्ति है उस आसक्ति को हटाकर अपनी मन बुद्धि जो है वो भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमल में वो लगा देते हैं और अपना जो ये शरीर है उसको त्याग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी जो है नारद जी गुरु रूप में आते हैं, तो यहाँ पे भी गुरु का महत्व रहा। गुरु तो है माता सम गोविंद राधे, शिशु मन मल धोके विमल करा दे। ये जो प्राचीन बरही था वो कितना मलिन थी उसकी बुद्धि, वो तो अभी यही चाह रहा था कि मैं ये यज्ञ कर दूं और फला यज्ञ कर लूं और ये भोग प्राप्त कर लूं और ये पद प्राप्त कर लूं। लेकिन जैसे ही नारद जी रूपी गुरु उनके पास आते हैं तो उसके मन का सारा जो मल है वो धो के साफ कर देते हैं और उसको ज्ञान दे देते हैं। तो इस प्रकार गुरु जो है वो हमारे मन के मल को जो है वो धोकर अपने ज्ञान के उपदेश से उसको साफ करवा देता है। तो यहाँ पे आगे राजा नाभि और राजा ऋषभदेव का भी चरित्र आता है, हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ही समय कम है। और राजा भरत जी का चरित्र है वो तो ले ही लेते हैं, बहुत ही संक्षेप में लेते हैं। राजा भरत जो है वो जड़ भरत के नाम से जाने गए। वो पहले अपने जन्म में जो है वो एक ऋषि थे और वो कैसे ऋषि थे? आत्मज्ञानी ऋषि थे, उनको आत्मज्ञान था अपना। लेकिन देखो आत्मज्ञानी भी कैसे संसार की माया में फंस जाता है, इसका ये सबसे जीवंत उदाहरण यहाँ पे हमको दिया गया है। तो जड़ भरत जी एक बार ऋषि के रूप में जब थे तो अपने जो आश्रम था वहाँ पे वो बैठे हुए थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि एक गर्भिणी हिरणी वहाँ से सिंह के डर से, उसकी त्राण से भागती हुई अपने आप को बचाने के लिए नदी को पार करना जाती है। और जैसे ही नदी को पार करने जाती है तो उसके पेट में जो बच्चा होता है वो गिर जाता है। जड़ भरत जी जैसे ही देखते हैं कि छोटा सा शिशु है, अभी नया नया जन्मा हुआ, तो अब माँ नहीं रही तो ये मर जाएगा। अब जो संतों का हृदय होता है वो तो दयालु होता ही है, तो उन्होंने जो हिरण का बच्चा था उसको ले लिया और उसको पाला पोषा। लेकिन देखिए माया जो है वो बहुत ही प्रबल है, बहुत ही दुस्तर कहा गया है। भगवान कहते हैं कि जब तक मेरी कृपा ना हो और भक्त मेरी शरण में ना हो तब तक माया से वो छुटकारा नहीं पा सकता है। जड़ भरत जी आत्मज्ञानी होते हुए भी उनको उस हरिण के जो बच्चा था उसमें आसक्ति हो गई, और ऐसी आसक्ति हो गई कि जब वो उनका शरीर खत्म होने वाला था तो अपने शिष्य को बुलाकर भी वो ये कहते हैं कि वो हिरण का बच्चा है, उसका जरा ध्यान रखना, छोटा है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंत समय में भी उनको हिरण का ही ध्यान आया। तो अंत समय जो मति सो गति, तो उनका जो अगला जन्म है वो हिरण का ही जन्म हुआ। अब जब वो हिरण का जन्म हुआ तो वो तो आत्मज्ञानी थे, उनको पूर्व के जन्म का सारा ज्ञान था, तो उनको याद रहा कि भाई मैंने पूर्व जन्म में बहुत गड़बड़ कर दी है, एक हिरण में आसक्ति कर दी है, तो इस बार हमको बहुत संभल के रहना है। तो वो अपने आप को बिल्कुल भी संभाल के रखते हैं और वहाँ पे भोग योनि है हिरण की, तभी भी अपना मन जो है वो भगवान पे लगाकर वो अपना जो भोग योनि वो जो हिरण की है वो समाप्त करके अपना देह छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जो उसका दूसरा जन्म जो होता है जड़ भरत जी का, वो एक ब्राह्मण के घर में होता है, और वो ब्राह्मण जो है वो बेचारा ज़्यादा तो वो पैसे वाला नहीं होता है, गरीब घर का ही होता है।
तो वहाँ पे वो जड़ भरत जी जब जन्म होता है तभी से वो आत्मज्ञानी है। उनको अपने पिछले सारे जन्मों की याद है। उनको पता है कि भाई मैंने उस जन्म में ये गड़बड़ी करी थी, अब मुझे ये गड़बड़ी तो करनी नहीं है, ये माया के चक्कर में तो फंसना ही नहीं है। तो जड़ भरत जो है वो ब्राह्मण के रूप में क्या करते कि पागलों सरीखा व्यवहार करते रहते थे। किसी को कभी समझ में ही नहीं आने दिया कि मेरे को आत्मज्ञान है और मुझे सब चीज़ का ज्ञान है। तो किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो बेमतलब उनसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते थे, ना कभी नहाते थे ना कभी धोते थे, एक पुराना सा सफ़ेद सा कपड़ा अपना एक बांध कर घूमते रहते थे। और जो उनका शरीर था वो बहुत ही हृष्ट पृष्ट था। तो क्या होता था, जब उनके माँ बाप बचपन में ही ख़त्म हो गए और चले गए तो जड़ भरत जी जो है वो इतना उनका शरीर हृष्ट पृष्ट था तो वो अपना मजदूरी से ही काम चला लेते थे। जो जैसा भी दे देते थे, सड़ा हुआ पड़ा हुआ जैसा भी अन्न उसको दे देते थे, वो अपना उसी से अपना गुजरान चला लेते थे। और वो अपने सौतेले भाइयों के साथ रहते थे। तो क्या हुआ कि सौतेले भाई हैं, उन्होंने एक बार उनको उनके जो खेत थे उसकी रखवाली करने के लिए जड़ भरत जी को भेज दिया। तो जड़ भरत जी क्या है, वहाँ पे अपना वीरासन में बैठे हुए अपना समाधि में मग्न है। तो क्या होता है कि वहाँ पे एक लुटारा जो है, लुटेरा, उसके कोई पुत्र नहीं था। तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रकाली जी का एक कोई यज्ञ कर रहा था और उसमें उसको नरबली देनी थी। तो नरबली देने के लिए उसने किसी पशु को किसी मनुष्य को पकड़ा था, पर वो उसके भाग्यवश बच निकल गया। तो अब जो लुटारा था उसने क्या किया, लुटेरे ने अपने जो सेवकों है उसको भेजा कि जाके तुम लोग ना दूसरे नर पशु को लेके आओ क्योंकि ये तो भाग गया। अब लुटेरे के जो सेवक थे उनको अंधेरे में तो और कोई मिला नहीं, यही जड़ भरत जी मिल गए। और भैया ये तो बहुत ही हृष्ट पृष्ट और तंदुरुस्त थे। उनको देखकर तो लुटेरा भी खुश हो गया कि आज तो माता बहुत प्रसन्न हो जाएगी। तो उनको नहला के धुलाकर और उनको खूब खवा पिवा के उनको बलि देने के लिए तैयार करते हैं। तो भद्रकाली जी के पास अपना खड़क लेकर जैसे ही वो लोग ये यहाँ पे जड़ भरत जी का सिर नमा के उसको खड़क से वार करने के लिए जाते हैं, तो भाई भद्रकाली जी हैं, उनसे सहन नहीं होता है। उनकी जो मूर्ति है उनसे तेज निकलने लगता है और भद्रकाली जी हैं वो मूर्ति फोड़ कर अपना विकराल रूप धारण कर कर आ जाती है। और वो जड़ भरत जी जैसे महापुरुष जो हैं, जो आत्मज्ञानी है, उनका दुख जो है वो देख नहीं पाई और वही खड़क से उन सारे के सारे दुष्टों का वो सिर धड़ से अलग कर देती है। देखिए, जितनी भी माता है, जितनी भी देवियां हैं, वो सारी की सारी श्री कृष्ण के ही रूप हैं, उन्हीं का अंश हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कभी कोई अपने भक्त की या अपने जन की बलि लेकर खुश होते हैं? कभी नहीं होते हैं। ये अज्ञानी लोगों ने ये जो शास्त्र वेदों में लिखा है उसका अर्थ का अनर्थ कर कर ये बलि वगैरह सब अपनी प्रथाएं निकाल दी, लेकिन शास्त्र वेदों पुराणों में इसका वास्तविक ऐसा कोई भी स्वरूप नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी भद्रकाली जी हैं, वो प्रकट होकर उन्होंने ये प्रमाण दे दिया कि बलि वली से मुझे प्रसन्नता नहीं मिलती है। और यहाँ तो एक निर्दोष भक्त का वो लोग मृत्यु करने के लिए उसकी बलि देने के लिए जा रहे थे। तो भगवान जो है वो कैसे सहन कर सकता है? तो भद्रकाली जी हैं वो स्वयं प्रकट हो जाती है। फिर वो तो अपना विकराल रूप दिखाकर उन्हीं का जो है वो रक्त से खेलती रहती हैं और उन्हीं के जो सिर होते हैं उनको गेंद की तरह खेलती रहती है। तो ऐसा भयानक स्वरूप दिखा देती है। तो देखिए, सुखदेव जी यहाँ पे कहते हैं कि सच्चे भाई, जो महापुरुष के प्रति किया हुआ जो अपराध होता है ना, जो अत्याचार होता है ना, इस अत्याचार को किसी ना किसी प्रकार को जीव को ही अपने ऊपर फिर से भोगना पड़ता है। तो हमको सावधान हो जाना चाहिए, कभी भी किसी महापुरुष के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी संत के प्रति दुर्भावना हमको नहीं लानी चाहिए। तो इस प्रकार से वो जड़ भरत जी का जो है वो माता भद्रकाली जो है वो उनको बचा लेती है। तो ऐसे ही काफ़ी समय के बाद एक बार राजा रघुगण होते हैं, तो वो उनको पालकी में कहीं जाना होता है, तो उनके कहार होते हैं, 3 कहार मिलते हैं और 1 कहार मिलता नहीं है। तो कहार बोलते हैं कि अब भाई राजा को तो जाना ही जाना है। तो वो दूसरे तीसरे चौथे कहार के लिए अपनी ढूंढने लग जाते हैं। तो उन लोगों को भी यही तंदुरुस्त हैं और ये मोटे ताजे हैं,
तो ये यही मिल गए। तो उन्होंने जड़ भरत जी को जो है वो पकड़ के, वो नहीं आना चाह रहे थे, तभी भी जबरदस्ती ला के और पालकी में जोड़ दिया कि आजा, वरना राजा जो है वो तुझे दंड देगा। जड़ भरत जी बेचारे क्या करते, वो आ गए तो उन्होंने पालकी उन लोगों के साथ ढोई और चलना शुरू किया। अब जड़ भरत जी जो हैं वो तो आत्मज्ञानी थे, तो वो तो जानते थे कि किसी भी जीव की हत्या, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो वो जो है वो पृथ्वी को पूरा कितने आगे से देखते हुए जाते थे कि कोई जीव जो है उसका मेरे पैर के नीचे दबकर उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो ऐसे करने में, जीव को बचाने में वो अपनी चाल जो है वो बाकी दूसरे जो पालकी वाले थे उसके साथ मिला नहीं पाते थे। और जब चाल जो है वो बाकी के 3 कहारों के साथ नहीं मिलती थी तो जो पालकी है वो इधर उधर हो जाती थी, कभी ऊपर हो जाती, कभी नीचे हो जाती, कभी ऐसे लड़खड़ा जाती। तो रघुगण को ये बहुत बुरा लगा। तो रघुगण ने तो एक बार बोल दिया कि ये क्या पागलपन है, ये कौन है, ऐसा कौन कर रहा है। तो जो बाकी के 3 कहार थे तो वो तो अपना दिन बन के वो राजा की शरण में जाके बोलने लगे कि महाराज ये हम नहीं कर रहे हैं, ये नया कहार आया हुआ है, उसको नहीं पता है कि कैसे करना है, कैसे ढोनी में पालकी, ये गड़बड़ कर रहा है। अब रघुगण है जो, उसने ये देखा कि ये एक गड़बड़ कर रहा है तो उसके नुकसान जो है वो बाकी तीनों को भी भुगतना पड़ रहा है, तो इसको तो डांटना चाहिए। तो रघुगण जो है वो खूब बुरी उसको बोलते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या तू जीता जाता मर गया है क्या, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे ऐसे तू चल रहा है, चाल मिला के नहीं चल सकता है। तो जब ये कहते हैं तभी भी जड़ भरत जी जो है वो एक भी शब्द नहीं बोलते हैं, वो अपना चुप ही रहते हैं कि ये कह रहा है, किसको कह रहा है, मुझे थोड़ी ना कह रहा है, मैं तो आत्मा हूँ। तो वो अपने आत्म भाव में स्थित रहते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते हैं। और थोड़ा सा आगे चल के वो तो अपनी वही चाल से चलते हैं, वही पालकी लड़खड़ाती है, वही पालकी जो है वो अपना विचलित हो जाती है। तो अब की बार जो रघुगण है उनसे रहा नहीं गया, वो बहुत क्रोध में आ गए और जड़ भरत जी को कहते हैं कि मैंने तुझे जो कुछ भी कहा वो तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि तू बिल्कुल जड़ बुद्धि ही है और तू मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन कर रहा है। तो इतना सुनकर जड़ भरत जी जो हैं वो थोड़ा सा एक उपदेश के हिसाब से बोल देते हैं। जड़ भरत जी कहते हैं कि जो तूने कहा ना वो तूने मेरे शरीर को कहा है, मुझे नहीं कहा है। तो भाई शरीर को कहा है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो बात कोई लगी नहीं, इसलिए मैंने सुनी नहीं। तो इतना कहकर भी फिर चुप हो गए जड़ भरत जी और रघुगण जो है वो समझ गए कि ये तो कोई महात्मा है और ये कहार बनकर पता नहीं ये लोग कहाँ से लेके आ गए, पर ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। रघुगण नीचे उतरकर उनकी शरण में चला जाता है और उनसे प्रार्थना करने लगता है कि आप हमको ये बताओ कि आप कौन हो, कहीं आप भगवान कपिल जी तो नहीं हो, क्योंकि मैं भी भगवान कपिल के पास जा रहा था ज्ञान का उपदेश लेने के लिए। तो क्या आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हो गए हो क्या, या क्या आप और कोई भगवान का अवतार हो कि जो मुझे जो दुर्बुद्धि है उसकी बुद्धि को सही करने के लिए आ गए हो। तो जड़ भरत जी जो हैं वो अपना परिचय तो नहीं देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, उनको उपदेश ही देते हैं। तो उपदेश जो है वो तो बहुत ही विस्तार पूर्वक दिया गया है, उसको मैं संक्षेप में श्री महाराज जी के शब्दों में आपके सामने व्यक्त कर देती हूँ, प्रकट कर देती हूँ। मन का ही रूप बुद्धि गोविंद राधे, एक नाम अंतः करण बता दे। देखो, मन को ही बुद्धि भी कहा जा सकता है और मन को ही अंतःकरण भी कहा जा सकता है। मानो तो ये तीनों अलग भी हैं और मानो तो ये तीनों एक भी हैं। मन बुद्धि मानो यदि गोविंद राधे, दो बुद्धि आधीन मन को बता दे। अगर मन और बुद्धि को तुम दो मानते हो तो ये जो मन होता है हमारा वो बुद्धि के अधीन होता है। बुद्धि उसको जैसे कहती है मन वैसा ही करता है। जीव है रथी यात्री, गो बुद्धि है सारथी, गोविंद राधे। मन रस्सी इंद्रिया, घोड़े बता दे। ये जो बुद्धि है वो सारथी हैं
और ये जो मन हमारा है वो उसके ऊपर की लगाम जो है वो रस्सी है, और जो इंद्रियां जो हैं वो सारी की सारी घोड़े हैं। जीव है रथी यात्री गोविंद राधे, सारथी जहाँ चाहे रथ को घुमा दे। अब जीव जो है वो रथी है, इस रथ के ऊपर जो सवार हुआ है वो जो यात्री जो है वो जीव है। अब ये बुद्धि रूपी जो सारथी है उसको जहां जहां ले जाएगी, रथी जो है यात्री को बेचारे को उधर ही जाना पड़ेगा। अगर ये बुद्धि भगवान में लगी हुई है और गुरु में लगी हुई है तो वो सही रास्ते भगवान की ओर ले जाएंगी, और ये माया में खोई हुई है, कुबुद्धि है, तो वो सीधा संसार में ले जाएंगी और आसक्त करवा के और हमको संसार के नरक में डुबोएगी। मन के अधीन इंद्रिय गोविंद राधे, याते इंद्रियों को भी हरि में लगा दे। हमारी जो इंद्रियां हैं वो मन के अधीन है, तो हमको इन इंद्रियों को भी, हमारे जो शरीर है, हाथ पैर जो हैं, उनको भी भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तन नहीं मन देखे गोविंद राधे, कमला सा प्यार कुबरी को दिला दे। भगवान तो हमारे तन को देखता ही नहीं है। अरे उन्होंने तो कुबरी जैसी टेढ़ी जो थी नारी जो थी उसको भी कमला का पद दे दिया, लक्ष्मी जी का पद दे दिया। वो कहाँ हमारे तन को देख रहे हैं, वो तो केवल हमारे मन को देख रहे हैं। हमको अपना मन जो है वो भगवान में लगाना है। तो जड़ भरत जी का जो ज्ञान का उपदेश है, ये उपदेश सुनकर राहुगण जो है वो कृतकृत्य हो जाते हैं और भगवत आश्रित अनन्य भक्त जड़ भरत जो हैं उनके शरण में चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी गुरु का महत्व है, यहाँ पे भी जड़ भरत जी जो हैं वो रघुगण का कल्याण करते हैं। तो हमारे श्री महाराज जी कहते हैं, गुरु की शरण गो गोविंद राधे, गुरु की मुट्ठी में हरि है बता दे। तुम जाके गुरु की शरण में हो जाओ, तो ये जो गुरु होते हैं ना महापुरुष, उनकी मुट्ठी में तो भगवान होता है, वो तुमको भगवान के तो यूं दर्शन करवा देंगे। एक बार गुरु को प्रसन्न तो कर लो। लेकिन ये जो गुरु होते हैं ना वो ऐसे प्रसन्न भी नहीं होते हैं। वो जब तक हम अपनी सारी आसक्तियों को, हमारे मन को संसार से हटाकर जब तक उनमें लगा नहीं देते हैं तब तक वो प्रसन्न भी नहीं होते हैं। तो भाई गुरु और हमारा जो नाता है वो तो जन्मों जन्म का नाता है। हम जब तक अपना पूरे तरीके से अपना मन संसार में नहीं हटा देंगे संसार से, तब तक गुरु हमारे साथ रहेगा और हमको हमेशा हर जन्म में आगे बढ़ाता रहेगा। तो आगे यहाँ पे सुखदेव जी जो हैं वो भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थितियों के बारे में वर्णन करते हैं, नरकों का वर्णन करते हैं। हमारे पास तो किसी का भी वर्णन करने का कोई समय नहीं है। और यहाँ पे एक छठे स्कंद में अजामिल का आख्यान है, वो आख्यान भी हम थोड़ा सा शॉर्ट में ले लें। देखिए उस आख्यान से बहुत सारी हमारे देश में उससे भ्रम पैदा करते हैं कथाकार भी और लोग भी जो मतलब वास्तव में संत नहीं होते हैं वो। तो उस भ्रांति को दूर करने के लिए मुझे ये आख्यान जरूर लेना है। देखिए इसमें एक कन्नौज है, कन्नौज शहर जो गांव है, सिटी होगा अब तो, वहाँ पे एक दासीपति ब्राह्मण हुआ जिसका नाम था अजामिल। तो अजामिल जो है वो लुटेरा बन जाता है और वो अपना छल कपट धोखाधड़ी ये सब करने लग जाता है और 88 साल का हो जाता है। उसके 10 पुत्र हो जाते हैं और उसका सबसे जो छोटा पुत्र होता है उसका नाम होता है नारायण। नारायण जो है वो उसको बहुत प्रिय होता है, वो नारायण को सबसे ज़्यादा प्रेम करता रहता है।
तो क्या होता है कि कोई भी काम हो, कुछ भी करना हो, जैसे भी हो, तो वो हमेशा नारायण नारायण करता रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि अजामिल जो है वो मरणासन्न हो जाता है। तो वो देखता है कि यम के दूत आ जाते हैं उसके पास और बड़े भयानक होते हैं। तो यमदूत को जैसे ही वो देखता है तो वो बिल्कुल भयभीत हो जाता है और भय के मारे वो अपने बेटे को पुकारता है, नारायण। तो जैसे ही वो उसी में अपना जो तंद्रा अवस्था या जो भी उसकी जो अवस्था है, मृत्यु के पास की जो अवस्था होती है, उसी समय जैसे ही उसने नारायण का नाम लिया तो उसने क्या देखा कि भगवान विष्णु के भी पार्षद आके खड़े हो गए। अब एक तरफ यमदूत हैं और एक तरफ भगवान विष्णु के पार्षद हैं। अब भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं कि तुम इसको नहीं ले जा सकते हो ये अजामिल को। और ये जो यमदूत कहते हैं कि भाई हम तो यम की आज्ञा से आए हैं, इसने तो इतने सारे पाप कर्म किए हैं और तो हम कैसे नहीं लेके जाएंगे, हम तो इसको लेके जाएंगे। तो ये पार्षद जो है वो पूछते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ कि पाप कहते किसको हैं। तो यम के जो दूत हैं वो समझाते हैं कि जो वेद शास्त्र में लिखा है वो कर्म जो है वो पुण्य है और जो वेद शास्त्र में लिखा है उसका उल्लंघन जो है वो पाप है। ये जो अजामिल है ये तो बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ था, उसको सारे शास्त्रों वेदों का ज्ञान था, ये ब्रह्मचारी भी था, विनयी भी था और जितेंद्रिय भी था। लेकिन क्या हुआ, फिर ये एक वेश्या के कुसंग में पड़ जाता है। वो एक वेश्या को किसी शूद्र के साथ शराब की हालत में विहार करते हुए देख लेता है। बस वो देखने मात्र का जो कुसंग हुआ उसी का वो चिंतन मनन करने लगता है। देखो चिंतन मनन जो है उसमें बहुत शक्ति होती है। ये चिंतन मनन जो है वो मन से होता है। अगर वो भगवान का किया जाए तो भगवत प्राप्ति करवा दे, अगर वो संसार का कर लिया जाए तो नरक की प्राप्ति करवा देता है। तो उसका जीता जाता उदाहरण ये अजामिल है। अजामिल ने एक हल्का सा कुसंग जो कर लिया तो उसका मन जो है वो उसी वेश्या का चिंतन करता रहा और फिर वो क्या करता है, उसी वेश्या के पास जाकर अपनी सारी संपत्ति, अपने माँ बाप का जितना भी अर्जित धन था वो सब उस वेश्या में लुटा देता है। उसकी कुलीन अच्छी स्त्री होती है, उस स्त्री को भी वो बहुत दुखी कर देता है और उसी वेश्या के साथ रहता है और रात दिन उसकी गुलामी करने लगता है, उसके बच्चों को जो है वो संभालने लगता है। तो यमदूत कहते हैं कि इसने इतने बड़े बड़े पाप कर्म किए हैं, इसको हम कैसे छोड़ देंगे। तो जो पार्षद होते हैं वो क्या कहते हैं कि देखो जो भगवान का नाम है ना वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। नाम जो है ना वो अमरत्व देने वाला है। जैसे अमृत जो है वो जानकर अगर पिएंगे तभी भी हम अमर हो जाएंगे और कोई अनजाने में अमृत पी लेगा तभी भी वो अमर हो जाएगा। तो इसने भगवान का नाम लिया है तो वो तो अवतरने वाला है। तो अजामिल जो है वो सब सुन लिया उसने, तो उसका जो पुराना ज्ञान था वो सब जागृत हो गया, उसके हृदय में भगवान की भक्ति का प्रकाश भी हो गया। उसको समझ में आ गया कि मैंने कितने बड़े बड़े पाप कर दिए। तो वो पार्षद को कुछ कहने की चेष्टा करने लगा। जैसे ही वो पार्षद को कुछ बोलने की चेष्टा करने लगा तो पार्षद जो है वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ना तो वहाँ पे यमदूत रहते हैं और ना तो पार्षद रहते हैं। देखिए जितने भी कथाकार हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि ये जो अजामिल है उसने भगवान का नाम लिया और वो तर गया, भगवान के लोक चला गया। तो देखिए ऐसा नहीं है। जब उसने भगवान का नाम लिया है तो उसके पिछले जो सुकृत थे, उन्होंने पिछले अच्छे कर्म किए थे, तो वो ज्ञान जो है वो भगवान ने प्रकट करवा दिया। केवल बेमनी से नाम ले लिया नारायण और भगवान उसको लेके चले गए दूत उसको, ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे साफ भागवत में लिखा है, उसके बाद वो हरिद्वार में जाकर भक्ति में अपना मन लगाता है और भक्ति करता है और तब जाके जो उसका शरीर छूटता है वो अंत में जो है वो भगवान को पा लेता है। तो यहाँ पे अजामिल के आख्यान में हमेशा हमको ध्यान रखना है कि भगवान के नाम की महिमा है, इसके लिए मना नहीं है, लेकिन हम बेमनी से नाम ले लेंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये बात जो है जो कोई भी कहता है वो गलत कहता है। ऐसा वास्तव में नहीं है। जब तक हमने अपना मन भगवान में नहीं लगाया है, नाम की महिमा को हमने नहीं समझा है, तब तक उस नाम लेने का कोई भी फल हमको नहीं मिलता है। तो इस प्रकार अजामिल का भी उद्धार होता है।
बोलिए करुणा निधान भक्त वत्सल श्री भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नियमानुसार कुछ देर हरिनाम संकीर्तन कर कर अपनी कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल। तेरो राधे गोविंद प्राण अस कह पुनि पुनि सब श्रुति पुराण। मन गांठ कपट की खोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल। नामी अरु नाम समान मान, दोन महदोन वास जान। यह हीरा जान अनमोल, राधे राधे गोविंद बोल। यह हीरा जान अनमोल, राधे राधे गोविंद बोल। चिन्मय चेतन है युगल नाम, नहीं काल नियम नहीं नियम धाम। चिन्मय चेतन है युगल नाम, नहीं काल नियम नहीं नियम धाम। पीऊ प्रेम सुधारस घोल, राधे राधे गोविंद बोल। देखिए क्या कहते हैं महाराज जी, बोलते हैं कि नाम और नामी जो है वो एक ही हैं। नाम में भगवान बैठे हुए हैं, इसको पक्का मानकर तुम नाम लो। और जो दोनों में दोनों का वास है, नाम में नामी भी है और नामी में भी नाम है, दोनों चीजें। तो ये हीरा हमको अनमोल मिल रहा है, हमको उसका खूब खूब बढ़ बढ़ के पान करना है। और ये चिन्मय चेतन है, ये जो युगल नाम है, हम श्यामा श्याम कहते हैं या जो भी हम राधा गोविंद सीताराम कहते हैं, ये जो चिन्मय नाम है, इसमें मतलब ये कोई ऐसा संसारिक नाम नहीं कि जिसमें कोई शक्ति नहीं है। ये तो चिन्मय दिव्य नाम है कि स्वयं भगवान अपनी सारी शक्तियों को लेकर उसमें बैठे हुए हैं। तो ऐसा नाम का जो रस है उसको तुम पियो, उसके लिए कोई काल का नियम नहीं है, कोई धाम का भी नियम नहीं है कि तुम इसी समय नाम लो, इस समय मत लो, इसी धाम में इसी जगह में बैठ के लो और जगह पे मत लो। ना काल का नियम है ना धाम का नियम है, बस तुम तो नाम के रस का पान करते रहो। बस एक ज्ञान को राखू ध्यान, उन्हीन सुख मह निज सुख ही मान। सेवा ही अपना साध जान, सम नरक स्वर्ग अपवर्ग मान। है प्रबल लालसा मोल, राधे राधे गोविंद बोल। कह रहे हैं कि अपना जो धर्म है, अपना एक ही लक्ष्य रखो, वो है सेवक धर्म। सेवा ही अपना साध्य मानो और बाकी जो स्वर्ग और नरक हैं उनको तुम एक ही मानो, वो दोनों के दोनों एक जैसे हैं। अपनी लालसा को बढ़ाते जाओ, ये तो जितनी लालसा बढ़ाओगे उतना ही तुम भगवान के और पास चले जाओगे। मतलब लालसा जो है वो तो तुमको मोल ही मिल जाएंगी, जितनी लालसा उतने ही भगवान तुमको मिल जाएंगे। प्रबल लालसा मोल,
और बस एक ही ज्ञान को तुमको याद रखना है, कौन सा? कि श्री हरि के सुख में ही अपने सुख को हमको मानना है, अपना कोई अलग सुख हमको नहीं मानना है। सच तो है स्वामी सदृश नाम, है नित दास स्वामी निश्याम, ले नाम प्रेम रस घोल, राधे राधे गोविंद बोल। सच तो ये है कि ये जो नाम है ये स्वामी के सदृश ही है, भगवान के जैसा ही है, और ये हमेशा नित्य स्वामी जो हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी है उसका दास है। तो तुमको क्या करना है कि इस नाम के रस को घोल घोल कर पीना है। रसना सोरठ नित प्रति राधे, सुमिरन नहीं छूटे पल आधे, संग बजे चंग ढप ढोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल। हमको रसना से केवल एक हरि का नाम लेना है और उनका ही सुमिरन करना है और कुछ नहीं करना है। श्रुति झूठे ही समदर्शी बखान, हमरे मत है कृपालु भगवान, दिय हुदिय खोल रसिक जन पोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल। बोलिए लाडली लाल की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, श्री गोरेदाव जी सरकार की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय